इस वीडियो के अंत में आप सीखने वाले हैं दो ऐसे निमोनिक जिनको आप सबसे पहली बात नंबर फर्स्ट जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आप जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे आप कभी नहीं भूलने वाले हैं इसको जीवन में। और उसी के साथ साथ दूसरे नंबर की जो बात है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो यह है कि ये आपका 100% रिपीटेड टॉपिक है आपका हर परीक्षा के अंदर। ठीक है, अगर आप दे रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट 2024 जून की परीक्षा जो आपका री एग्जाम होने वाला है 30 तारीख को, उसके लिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अगर आप दिसंबर में देंगे तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कभी भी जीवन में देंगे तो ये दो निमोनिक आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे जब भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कौन सी यूनिट के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 जो कि आपकी है शोध के बारे में, यानी कि रिसर्च मेथड्स के बारे में। ठीक है, रिसर्च मेथड्स के बारे में बात करेंगे तो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं री का मतलब क्या होता है और सर्च का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है, ये केवल आपका क्या करेगा, ये केवल आपका टाइम किल करेगा कि री का मतलब क्या होता है और सर्च का मतलब क्या होता है। ठीक है, उससे पहले चलते हैं हम कहां पर, उससे पहले चलते हैं हम भाषा के ऊपर। ठीक है, भाषा आपको कहां पढ़नी होती है, लैंग्वेज के बारे में आप कहां पढ़ते हैं, लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं आप यूनिट नंबर 6 के अंदर। ठीक है, यूनिट नंबर 6 जो आपकी है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, वहां पर आपका एक टॉपिक दिया हुआ है किसके बारे में, लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी एक लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आपके पास देखिए, आपके पास एक भाषा होती है जिसको आप जानते हैं, उसका नाम है फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच भाषा कहां बोली जाती है, ये बोली जाती है आपके फ्रांस के अंदर। ठीक है, फ्रांस के अंदर बोली जाती है फ्रेंच भाषा। और हर भाषा का क्या होता है, अपना अपना सिंटैक्स होता है, हर भाषा का अपना अपना सिंटैक्स होता है, हर भाषा का अपना अपना क्या होता है, अपने अपने मॉर्फीम्स होते हैं और अपने अपने क्या होते हैं, अपने अपने फोनीम्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए यूनिट नंबर 2 की हम बात कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आपके यूनिट नंबर 6 के बारे में भी। और महज केवल 2 मिनट के अंदर अगर आपको मान के चलिए सवाल आता है भाषा संबंधी, तो आप किस किस का नाम लेंगे, आप नाम लेंगे वहां पर नोम चॉम्स्की का, जो क्या थे, एक नेटिविस्ट थे। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, नोम चॉम्स्की क्या थे, एक नेटिविस्ट थे। किसके बारे में बात करते थे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक LAD है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, इस डिवाइस की मदद से जिस बच्चे को आप जहां छोड़ देंगे वो बच्चा जो है वहां की भाषा सीख जाएगा, और ये क्या है, ये यूनिवर्सल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल भारत के, इंडिया के बच्चों के पास केवल ये जो लेड है और अमेरिका के बच्चों के पास नहीं है, या रशिया के बच्चों के पास या चाइना के बच्चों के पास नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये कहाँ होता है, ये होता है आपके हर जगह। ठीक है, चाहे आप इंडिया की बात करें तो उनके बच्चों के पास भी है, अमेरिका के बच्चों के पास भी है, ऑस्ट्रेलिया के बच्चों के पास भी है, और एंटार्क्टिका के बच्चों के पास भी अगर है वहां पर, तो आपका क्या रहेगा, वहां पर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमको देखने को मिलता है। ये क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको मालूम पड़ता है यहाँ पर 2 प्रकार के पीरियड होते हैं, एक होता है आपका सेंसिटिव पीरियड और एक होता है आपका क्रिटिकल पीरियड। ठीक है, तो ये फिर चलेंगे हम डीप में आगे अन्य किसी दिन, लेकिन फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं वो भाषा है, और उस भाषा में आप जो पढ़ते हैं स्केल्स के बारे में। ठीक है, आप जो पढ़ते हैं किसके बारे में, आप पढ़ते हैं मापनियों के बारे में। ठीक है, उससे संबंधित आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो देखिए स्केल्स को आपको जो है दिक्कत होती है याद करने में, चाहे अगर वो बात करें हम नॉमिनल स्केल की। ठीक है, अब ये देखिए ये अप्लाई होगा आपका किसके लिए, ये अप्लाई होगा आपका मापनी के लिए भी, और ये अप्लाई होगा आपके प्रदत्त के लिए भी, यानी कि आपके डेटा के लिए भी ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो चाहे नॉमिनल हम स्केल बोल रहे हैं उसको या नॉमिनल डेटा बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट एक ही बात रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आपकी एक और आती है रेशियो स्केल, जो आपको हर बार पूछ रहे हैं। ठीक है, रेशियो स्केल की बात करें या रेशियो डेटा की बात करें, एक ही बात है ऑलमोस्ट। फिर हम बात करें यहाँ पर ऑर्डिनल डेटा के बारे में। ठीक है, और फिर एक और कौन सी बचती है, वो आ गई आपके यहाँ पर इंटरवल। ठीक है, इंटरवल डेटा, नॉमिनल डेटा, रेशियो डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा। अब समस्या सबसे पहले यह आती है कि हमको ये जो डेटा है, ये जो स्केल है, ये हमको याद नहीं रहती, तो उसको याद करने का एक बहुत ही बढ़िया निमोनिक जो आपको मालूम पड़ने वाला है। अगर आप बात करें फ्रेंच भाषा की, तो फ्रेंच भाषा में देखिए एक शब्द होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कौन सा कलर है, वो कलर है आपका ब्लैक। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं कलर, रंग, वो कौन सा है, ब्लैक। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंच भाषा के अंदर एक शब्द है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक, और उस शब्द को उल्लेख कैसे करते हैं, लिखते कैसे है, उसको लिखते हैं NOIR। ठीक है, NOIR उसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोआर। ठीक है, अब वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, वो उस बात पे नहीं जाते, लेकिन फिलहाल आपके याद रखने की बात ये आपको रखनी है कि फ्रेंच भाषा के अंदर काले को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पर नोआर। ठीक है, इस रंग को हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में हम बोल सकते हैं काला। ठीक है, काला बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ब्लैक। उसी प्रकार से अगर हम बात करें फ्रेंच भाषा के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं NOIR, यानी कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, NOIR, नोआर। ठीक है, तो ये जो नॉर शब्द है, ये देखिए आपको क्या देके जाएगा, सबसे पहले बात करेगा किसके बारे में, ये बात करता है आपकी नॉमिनल डेटा या स्केल के बारे में।
फिर ये बात करता है आपकी ऑर्डिनल के बारे में और इसी ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है। फिर ये जो अगले है ये बात करते हैं किसके बारे में, ये बात करेंगे आपकी इंटरवल स्केल या डेटा के बारे में, और ये जो आर है किसके बारे में बात करेगा, ये बात करेगा आपके रेशियो स्केल के बारे में। ठीक है, तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे इस शब्द को नॉर, जो कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, काला, ब्लैक। एन होता है आपके नॉमिनल के लिए, ओ होता है आपके ऑर्डिनल के लिए, आई होता है आपके इंटरवल यानी अंतराल मापने के लिए, और आर होता है आपके अनुपात मापने के लिए यानी कि रेशियो स्केल के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे, आप हर साल का पीवाईक्यू उठा के देखिए, आपको सवाल पूछा है हर बार यहाँ से। ठीक है, और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो कहाँ अवेलेबल मिलेगा, एब्सोल्यूट जीरो हमको मिलता है हमारे रेशियो स्केल के अंदर। ठीक है, फिक्स हमको जो जीरो कहाँ मिलता है, केवल और केवल हमको देखने मिलता है एक जगह, और वो कौन सी हमारी, वो हमारी है रेशियो स्केल। ठीक है, ओके, तो क्या केवल इतना ही पढ़ना है, नहीं। इसी के साथ देखिए, अगर आप इसको काट देते हैं दो भागों में, तो आपके पास देखिए दो भाग आते हैं, NONIR। ठीक है, ये आपके पास आता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आप सुनते हैं अपने स्टडी के अंदर, सुनते हैं नॉन पैरामेट्रिक के बारे में। ठीक है, और एक और चीज के बारे में सुनते हैं, वो क्या है, वो है आपकी पैरामेट्रिक। ठीक है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक के बारे में जो आप सुनते हैं, तो याद रखिए, जब भी आपके पास कैसा डेटा होगा, नॉमिनल डेटा होगा या ऑर्डिनल डेटा होगा, आप कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का या नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण का आप इस्तेमाल करेंगे वहां पर। और उसी के साथ साथ अगर आपके पास इंटरवल डेटा होगा और रेशियो डेटा होगा, तो आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर पैरामेट्रिक टी टेस्ट या फिर पैरामेट्रिक टेस्ट जो आपके होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्राचलिक के लिए कौन सा डेटा इस्तेमाल करते हैं हम, प्राचलिक के लिए इस्तेमाल करते हैं हम IR सेकेंड वाला, और ये ध्यान रखना है NO से आप क्या ध्यान रखेंगे, ये वाला नो। ठीक है, NO से यानी कि नॉन पैरामेट्रिक वाला, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी हम नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा की बात करेंगे, तो वहां पे कौन सा आएगा आपका, वहां पर आएगा आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो सवाल अगर आपसे पूछता है कि मान के चलिए ए वाला डेटा हमारे पास नॉमिनल में है और बी वाला डेटा हमारे पास ऑर्डिनल में है, तो आप कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप पैरामेट्रिक का करेंगे, नॉन पैरामेट्रिक का करेंगे, तो सही आंसर क्या होगा, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई आंसर नहीं है, सही आंसर क्या है आपका, नॉन पैरामेट्रिक का इस्तेमाल करेंगे अगर आपके पास डेटा नॉमिनल स्केल पे है या फिर ऑर्डिनल स्केल के ऊपर है। ठीक है, तो केवल देखिए, आपको केवल ये चार शब्द याद रखने हैं, NOIR, और जीवन में आप कभी गलती नहीं करेंगे। नॉमिनल स्केल, नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल स्केल, इंटरवल डेटा, एंड रेशियो स्केल, रेशियो डेटा। ठीक है, ये जो आप काट देंगे बीच में यहाँ से, तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए, और इन दोनों को आप लेंगे तो किसके लिए बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये था आपका पहला निमोनिक। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे निमोनिक के ऊपर, और आप देखिएगा सारे सवाल आपके इस कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप इसकी डिटेल में डीप में स्टडी करना चाहते हैं, तो आप कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। करेंगे तो भी आपका फायदा है, नहीं करेंगे तो भी आपका फायदा है, बाकी आपकी मर्जी। अब देखिए, अगला बात करने वाले हैं, वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं यहाँ पर हम सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग यानी कि आपका नमूना चयन जो आप करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सैम्पलिंग करने के लिए, और आपको दो प्रकार की पूछी जाती है, एक होती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, यानी कि प्रायिकता वाली, और एक होती है आपकी गैर प्रायिकता वाला जो सैम्पलिंग नमूना चयन है, उसको आप कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में हम सीखने वाले हैं, उसका निमोनिक देखिए, वो ऐसा है, कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, QOI, ये हो गया कोई के लिए, ये हो गया अगर के लिए, कोई अगर, ये होगा आपका जाएगा के लिए, कोई अगर जाएगा, फिर ये हो गया आपका स्नो। ठीक है, सत्तू अगर आप खाते हैं, नहीं खाया तो कभी खाइए, बहुत बढ़िया लगता है सत्तू। एंड ये हो गया किसके लिए आपका, ये आपका है कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमको डी से क्या होने वाला था, देगा, वो हमको याद नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, जिस प्रकार से एनकोडिंग की गई है, कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, हमने जैसे ही इसको कहा तो हमको देगा यहाँ पर फटाक से याद आ गया। तो यहाँ से हो गया आपका मेमोरी वाले टॉपिक का भी रिविजन। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से आप एनकोड करते हैं आपकी मेमोरी में, उसी प्रकार से आपको याद रहता है। तो आज के बाद आप देखिए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे कि कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है। ठीक है, क्या क्या है देखिए जरा, कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा। ठीक है, कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, ये आपका निमोनिक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे और बार बार इसको बोलेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है इसमें निपुण हो जाएंगे और आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, इसको आप तोड़ते हैं, क्यू से क्या आएगी आपकी, क्यू से सबसे पहले आएगी आपकी कोटा सैंपलिंग। ठीक है, क्यू से क्या आने वाली है, क्यू से आने वाली है आपकी कोटा सैंपलिंग। ए से क्या आएगी आपकी, ए से आने वाली है आपकी एक्सीडेंटल सैंपलिंग। ठीक है, ए से क्या है आपकी एक्सीडेंटल सैंपलिंग है। फिर यहाँ देखिए अगला जो है जे से, वो क्या है आपकी, वो यहाँ पर है आपकी जजमेंटल सैंपलिंग। अगर आप देखेंगे सारे के सारे कौन से हैं आपके, सारे के सारे आपके नॉन प्रोबेबिलिटी वाले प्रकार हैं। ठीक है,
कोई अगर जाएगा, फिर क्या आता है आपकी स्नो वाली आती है आपकी। तो याद रखिए स्नो, स्नो क्या बोलती है, स्नो के आगे बॉल लगा दे तो आ गई आपकी स्नोबॉल सैंपलिंग, यहाँ से स्नो सत्तू देगा, ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग आ गई। फिर आपने क्या लगाया अपना, आपने लगाया एक और एस, सेचू, ठीक है, सत्तू से क्या याद रखेंगे आप, सत्तू से हो गई आपकी सेचुरेशन वाली, ठीक है, सेचुरेशन हो गई। और फिर क्या बच गया आपका, आपका बच गया यहाँ पर डी, तो डी को यहाँ लिख लेते हैं अलग से, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी देगा से आपकी डेंस सैंपलिंग, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी, सारी की सारी जो आपकी जो नॉन प्रोबेबिलिटी वाली सैंपलिंग है सारी की सारी यहाँ पर कवर हो गई है इस निमोनिक के साथ। कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, ठीक है, एसएसडी ऐसे याद रख सकते हैं आप मेमोरी ड्राइव वाली केस में, क्यू ए जे ऐसे भी याद आप रख सकते हैं जैसा आपको याद लगे सुटेबल, ठीक है। निमोनिक क्या है, कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, कोई से यानी कि कोटा सैंपलिंग, अगर से एक्सीडेंटल सैंपलिंग, जे से जजमेंटल सैंपलिंग, जाएगा से फिर स्नो से स्नोबॉल सैंपलिंग, एस सत्तू से आगे आपका सेचुरेशन सैंपलिंग, और देगा से आगे आपकी डेंस सैंपलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सीखे दो निमोनिक जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि आप हर सवाल को सॉल्व करते हैं केवल इसी और इसी कंसेप्ट से, NOIR, ये आपका हो गया निमोनिक नंबर फर्स्ट, इसको आप नोट कर लेंगे। और ये जो आपका है कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड वाला निमोनिक, ठीक है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, NOIR एंड उसी के साथ साथ QAG SSD, और आप देखेंगे कि आप प्रत्येक वर्ष में आप जो है एक एक सवाल आप उसको बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ऐसे कैसे, जरा हम देखते हैं यहाँ पर एक PYQ, ठीक है। हो सकता है ये PYQ आपको देख के नहीं बनेगा, या नहीं पढ़ा है आपने तो भी नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपने पिछले 10 मिनट से ये लेक्चर को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आप इस सवाल को 2 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपल के बारे में पूछ रहा है, सिंपल, रैंडम, प्रोपोर्शनेट, डिस्प्रोपोर्शनेट और सैचुरेशन। अरे ये कैसे हो गया, जैसे ही आपने सैचुरेशन को पढ़ा तुरंत काट दिया आपने, ये तो किसी हालत में नहीं हो सकता, चाहे दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, सॉरी, मतलब ये कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, बट ये तो नहीं होने वाला क्योंकि हमको निमोनिक सिखाया गया था, कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, सत्तू दे रहा है यहाँ पर कोई हमको, तो ये तो हमारा कंफर्म है नहीं होने वाला। डी को जैसे ही आप काट देते हैं, डी को जैसे ही आप काट देते हैं आप सही आंसर तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बाकी कुछ आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है, तनक यहाँ भी तनक वहां भी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से प्रायिक प्रतिचयन के कौन कौन से प्रकार हैं, तो ये तीनों प्रकार हैं, आप नोट कर लेंगे इसको, ये तीनों प्रकार के होते हैं। तो अगली बार अगर सवाल आएगा कि इसके अंदर कौन कौन से हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको इसको और इसको मार्क कर देंगे। ये जो आपका संतृप्ति प्रतिचयन है, अब देखिए संतृप्ति आप पढ़ेंगे एग्जाम में तो बट ऑब्वियसली बात है आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर आपको निमोनिक याद है और थोड़ा सा आप अंग्रेजी जानते हैं तो सैचुरेशन देखिए आपको कितना आसानी से आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये मालूम हो कि प्रायिक प्रतिचयन के अंदर यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपल के अंदर कौन कौन आता है, कोई आता हो नहीं आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको निमोनिक ध्यान रखना है किसका, इस वाले का, ठीक है। ये निमोनिक ध्यान रखा, इसको हटाया, सही आंसर पे आप पहुंच गए, ऑप्शन नंबर 1। इसी प्रकार देखिए जून 2024 का आपका एक सवाल आया था कि इनके अंदर किन में से आपको जो है एब्सोल्यूट जीरो देखने मिलता है, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो आपको देखने मिलता है कौन सी स्केल में, आपको देखने मिलेगा, वो दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, आपको देखने मिलेगा केवल रेशियो स्केल के अंदर, ठीक है। रेशियो स्केल के अंदर आप हाइट विड्थ जो मेजर करते हैं, जहां पे हमारे पास क्या होता है एक जीरो हमको देखने मिलता है, वो कहां मिलता है, केवल और केवल हमको रेशियो स्केल के अंदर देखने मिलेगा, केवल और केवल हमको जो है अनुपात मापनी के अंदर हमको ये देखने मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखा आपने, आपने एक PYQ भी यहाँ सॉल्व कर लिया और आपने जो है दो धमाकेदार निमोनिक जो है उसको भी आपने यहाँ पर समझ लिया है, ऑलराइट। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी तरह और पढ़ना चाहते हैं निमोनिक वगैरह तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स के अंदर, अगर आपकी इच्छा है तो, एल्स इसी प्रकार के आप कंटिन्यूसली फ्री वीडियोस देखते रहिए, और उसी के साथ साथ आप जो है UGC नेट की जो फ्री प्लेलिस्ट है उसको भी आप कंटिन्यूसली फॉलो करते रहें, आपको धमाकेदार सवाल वहां से भी आपको देखने मिलेंगे। उसी के साथ साथ एक और चीज करना ना भूले, वो क्या है, वो है आपका PYQ। देखिए हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसमें आपको देखिए फोकस कहाँ हमेशा मिलेगा, आपको PYQ के ऊपर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जब भी है, जून में है, दिसंबर में है, जनवरी में है, ऑल फैक्ट्री, गुस्टेटरी, उमामी, जापान, रॉड्स, कोन्स, गैंग्लियन सेल्स, नर्व,
ऑडिटरी नर्व MIS मिलियस इंकस सिरप।